आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका तक के बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है। इसके अलावा ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने से चरणप्रीत को आरोपी बताया, जबकि केजरीवाल और अपराध की आय को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है। ईडी चार्जशीट के डिटेल की बात करें तो इसमें बैंक नोट, सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। ईडी की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चार्जशीट में आपको आरोपी नंबर 38 बताया गया है। इसी संबंध में पार्टी के कर्ता धर्ता को 12 जुलाई को तलब किया गया है। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक शराब नीति में कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। इसमें से गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष तौर पर दिए गए हैं, यानी अपराध की आय से प्राप्त रकम में आप 45 करोड़ की लाभार्थी रही है। ये पैसे हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किए गए हैं और फिर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह से केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपने अपराध की आय के 45 करोड़ रुपए उपयोग किए और उसे छुपाने की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का जिक्र भी किया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं, जो इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीनशॉट दर्शाता है कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर के विनोद चौहान और अभिषेक बोयनपल्ली के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। ईडी का कहना है कि ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत अपराध से अर्जित पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया था। ईडी का कहना है कि हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक के बीच व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। ईडी ने हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया है। ईडी का कहना है कि गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए प्राप्त करने में चरणप्रीत सिंह की अहम भूमिका रही है। चरणप्रीत के बैंक खाते का विवरण खंगाला गया, उसे आपसे सीधे 1 लाख रुपए से ज्यादा प्राप्त हुए थे। चरणप्रीत सिंह चैरिटेबल प्रोडक्शन मीडिया का कर्मचारी था और 2020 से फ्रीलांस के तौर पर आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा बना था। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और सी अरविंद यानी कि मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव के बीच विरोधाभासी बयान से यह साबित होता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की। एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस मामले में बड़ी संख्या में सबूत भी नष्ट किए गए हैं। यह बड़ी साजिश का संकेत देते हैं। चैट में विनोद चौहान को हवाला कारोबारी से सीधे बातचीत करते पाया गया है। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया था कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है। उन्होंने गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए ये पैसा पहुंचाया था। ईडी की चार्जशीट के अनुसार विनोद चौहान के फोन से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो दावों को और पुख्ता करती हैं। फोटोज के अनुसार बैंक नोट के सीरियल नंबर आईटी डेटा में जब्त किए गए नोट के सीरियल नंबर से मेल खाते हैं। ये सबूत दिल्ली से गोवा तक रिश्वत ट्रांसफर करने में चौहान की भूमिका को साबित करते हैं। एक अन्य आरोपी अशोक कौशिक ने भी अपने बयानों में पुष्टि की है कि उसने अभिषेक बोयनपल्ली के निर्देश पर विनोद चौहान को 2 बैग दिए थे। वहीं फिलहाल ईडी की चार्जशीट को कोर्ट ने संज्ञान लिया है। गुरुवार को सुनवाई करेगी और ये 7वीं पूरक चार्जशीट है। इसमें ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इसमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। इसके ठीक बाद 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी का नाम है। चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल इस पूरे मामले के किंगपिन यानी धुरी हैं और साजिश करता है। गोवा चुनाव में रिश्वत से मिले पैसे का इस्तेमाल हुआ और केजरीवाल को इसकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता के पीए ने विनोद चौहान के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में हैं। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है। केजरीवाल पर सीबीआई ने भी शिकंजा कसा है। 3 महीने पहले यानी मई में ईडी ने दिल्ली की राव जवन्नी कोर्ट में करीब 200 पेजों का आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने अब तक इस मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। मामले में अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता कविता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने ये बड़ा भंडाफोड़ किया है, बड़ा खुलासा किया है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और देखना यह दिलचस्प होगा कि साल के अंत तक या अगले साल 2025 के शुरुआती दौर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के अब क्या जनता के सामने क्या मुद्दा लेकर के आम आदमी पार्टी जाएगी। और विपक्ष जो बीजेपी है, कांग्रेस से इस मौके को पूरा विधानसभा चुनाव में भुनाना जरूर चाहेगी। और जिस तरह से 45 करोड़ का जिक्र सामने आया है और केजरीवाल को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। इस 45 करोड़ के खुलासे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।